नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आशुतोष शुक्ला की पुस्तक कृष्णा कॉलिंग ट्रेवलॉग ऑफ अ टीनेजर इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। ये इंग्लिश एडाप्टेशन ओपी श्रीवास्तव ने किया है। लेखक हैं आशुतोष शुक्ला। आशुतोष शुक्ला जाने माने पत्रकार, समकार, संपादक, लेखक हैं। बहुत सारे स्तंभ लिखते रहते हैं, चर्चित हैं। ओपी श्रीवास्तव फिल्मकार हैं। मिस्ड कॉल और लाइफ इन मेटाफर्स जैसी फिल्में भी बना चुके हैं। कुछ पुस्तकें भी उनकी आ चुकी हैं अंग्रेजी में। यह पुस्तक उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया है। यह पुस्तक अपने आप में एक अनूठी कहानी है। कोरोना काल से किशोर मन पर क्या असर हुआ और प्रकृति को किस रूप में बदलना चाहिए, यह इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। एक मनुष्य के अंदर मनुष्यता, मानवता, मानवीयता कैसी होनी चाहिए। एक लड़का है जो कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन हुआ, सारे लड़के बंद हो गए, वह लड़का भी घर में बंद हो जाता है। और जब कोरोना से थोड़ी छूट मिलती है तो वह लड़का सोचता है कि मैं जाके बियर पीता हूँ दोस्तों के साथ, और वह माँ की चोरी से भाग जाता है बियर पीने के लिए। वहाँ वो खरीदता है और इस भय से कि उसकी माँ देर तक उसके बाहर रहने के चलते यह न समझे कि बेटा कहाँ है, खोजबीन न शुरू हो जाए, वह तेजी से बाइक चलाता हुआ जब वापस आ रहा होता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो वह आंखें खोलता है। जब तो उसे दिखता है सत्यकेतु दिखते हैं। सत्यकेतु वहां स्वर्ग के द्वार पर उसको खड़े होते हैं और कहते हैं कि लाइन में लग जाओ। ये कहता है मैं क्यों लाइन में लगूं, मैं तो यहाँ हूं, नहीं मुझे तो अपने घर जाना है। और वहां से उसकी बहस शुरू हो जाती है सत्यकेतु से, राहुल की, जो किशोर वय का लड़का है। राहुल बहस करने लगता है। इस दौरान उसको दिखते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण मुरलीधर आते हैं। वो देखता है अपने चारों तरफ तो उसको माहौल अलग लगता है। उसको लगता है अरे ये तो धरती, सब कुछ यहाँ इतना चमकीला है, ट्रांसपेरेंट है और अलग तरह की भव्यता है हर चीज में, हवा में, हर चीज। तो वह कहता है कि ये इतना अद्भुत जगह है और उसको समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में आता है। वो ध्यान करता है तो उसे पता चलता है किस तरह से वो घर से बाहर निकला था और एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद अस्पताल उसको ले जाया गया और फिर वो यहाँ पाता है अपनी। वो रोने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है स्वर्ग के दरवाजे पर हो और यहाँ आने के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। तुम अब यहाँ आ गए हो और ये तुम्हारा अब तक का हिसाब यहाँ पे होगा, चित्रगुप्त के विभाग में जाना होगा। वह लड़का रोने लगता है और कहता है मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हुई, मेरे पिता नहीं है और मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है और मेरी एक बहन है और वो दोनों मेरे चलते बेकरार होंगे मुझको लेके। कृष्ण से उसकी बात चल रही होती है। उसी दौरान द्रौपदी आती हैं और द्रौपदी की नजर इस लड़के पर पड़ती है और वो कहती हैं कि आप जो है इस बच्चे को जाने दीजिए, क्योंकि अभिमन्यु, जब धरती पर मैं थी, अभिमन्यु की जिस तरह से हत्या हुई या अभिमन्यु का वध हुआ और मृत्यु हुई अकाल, उससे जो पीड़ा मुझे पहुंची, उसके चलते मैं इसकी माँ का दर्द जानती हूँ। भले ही आज मैं स्वर्ग में हूँ और मुझे किसी भी तरह का कोई एहसास सुख दुख का ना हो, लेकिन धरती का मुझे वह आभास है, इसलिए इसको जाने दीजिए। कृष्ण द्रौपदी के कहने पर विचार मग्न हो जाते हैं और उसके बाद वे इस लड़के को यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पर पास होना होगा। और वह परीक्षा क्या है? वह परीक्षा यह है कि तुम्हें अलग अलग गुरुओं के पास ये सीखना पड़ेगा कि धर्म क्या है, जाति क्या है, परिवार क्या है, युवावस्था क्या है, धरती, मदर अर्थ क्या है और तुमको क्या होना है। और अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे, जितनी जल्दी पास करोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें धरती पर भेज दूंगा और वहां तुम्हारा जीवन कुल 86 साल का होगा। यानी जो अवस्था तुम काट के आ चुके हो उसको छोड़ के 70 साल धरती पर और रहोगे।
वह लड़का जाता है, धर्म की जो उसको शिक्षा मिलती है उसमें ईश्वर कहते हैं कि हमने धर्म नहीं बनाया, धर्म तुम मनुष्यों ने बनाया। तुमसे पुरातन क्या है? पुरातन है पृथ्वी, अर्थ, ब्रह्मांड। हमने ब्रह्मांड बनाया, धरती बनाई, प्रकृति बनाई, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया। लाखों साल की विकास क्रम में मनुष्य बना, तुम मनुष्यों ने धर्म बनाया। अब धर्म से तुम विभाजन करते हो, यह तुम्हारी गलत धारणा है और इसके चलते तुम मार करते हो। और जबकि जो बचता नहीं, धर्म वही है जो मनुष्यता की सेवा करे, यह उसका पहला लेसन है। और उसके बाद वे दूसरी जगह भेजते हैं, लक्ष्मण प्रसाद वाल्मीकि के पास भेजते हैं। लक्ष्मण प्रसाद वाल्मीकि वो लड़का है जो 25 साल की उम्र में जिसकी हत्या कर दी गई थी लखनऊ में, इसलिए क्योंकि उसने प्रेम किया था और उस प्रेम के चलते उसकी हत्या हुई थी। क्षत्रिय लड़की से उसने प्यार करने की जो लड़की थी। और फिर वहां से जाति व्यवस्था का प्रसंग शुरू होता है और राहुल को ये पता चलता है कि दरअसल प्रेम के बीच में जाति जैसी कोई बात नहीं होती है। उसके बाद परिवार के चैप्टर में भी अलग अर्थों से, अलग ढंग से बताया गया है तात्कालिक घटनाओं के साथ कि आखिर धरती पर परिवार का क्या महत्व है। महाभारत काल की बात होती है कि परिवार का अर्थ क्या है और परिवार का अर्थ किस रूप में गढ़ा गया और उस पारिवारिक लगाव को न महसूस करने के चलते ही महाभारत। युवावस्था की बात होती है, वहां वह मंजूनाथ से टकराता है और ईश्वर कहते हैं कि ये मंजूनाथ जो है वो लक्ष्मण का जूनियर था। लक्ष्मण प्रसाद वाल्मीकि जिसकी हत्या वहां पर हुई थी। मंजूनाथ IIM लखनऊ में था और उसकी हत्या नवंबर में कर दी गई थी जब वह केवल 19 साल का था। पेट्रोल माफिया ने उसकी हत्या की थी। तो उनका कहना है कि ईश्वर कहते हैं कि ये जो युवावस्था है वो स्वप्न के साथ होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि ईमानदारी के पग पर चले। यही वजह है कि जिन लोगों की हत्या हुई या जिन लोगों की पिछड़ी जातियों में जिनका जन्म हुआ वे भी स्वर्ग के अधिकारी हैं, जबकि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बड़ी जाति का हो के भी अगर उसने धरती पर नैतिकता का, कर्मठता का पालन नहीं किया तो वह नर्क में है। और कई बार नर्क के लोग स्वर्ग में आए हुए लोगों को यह समझाने के लिए आते हैं कि आप गलत काम मत करिए, वरना बड़े से बड़े कुल में होके, बड़े से बड़े साम्राज्य के अधिकारी होके, बड़े से बड़े प्रशासक होके भी आप नरक के भागीदार अधिकारी हो सकते हो। उसके बाद किस तरह से प्रकृति की संरक्षा हो सकती है, डॉक्टर कलाम का भी उल्लेख है इस पुस्तक में, उसका भी जिक्र होता है। और फिर राहुल जो है वह वापस आता है धरती पर। डॉक्टर उसको कहते हैं, कोमा में होता है कि मिरेकल हो गया, और वह उसके बाद 40 से भी अधिक साल तक धरती पर रहता है और वह तमाम तरह के सेवा भाव से भरा होता है और वह धरती पर एक आदर्श के रूप में जीवन बिताता है। यह पुस्तक एक तरह से नैतिक संदेश देती है, नैतिक सीख देती है और धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर प्रकृति और मानव सेवा को रखती है। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जा सकता है, बहुत ही रोचक शैली में है। हिंदी की पुस्तक भी पढ़ी जा सकती है खरीद कर, और अंग्रेजी की पुस्तक भी खरीद कर पढ़ी जा सकती है। ऑथर्स अपफ्रंट ने इसको प्रकाशित किया है। 300 रुपये इसका मूल्य है। लेखन शैली अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हिंदी में निश्चित रूप से बेहद उम्दा ढंग से लिखी गई होगी। कथानक नया है
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।